हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और एक बार फिर से मैं आप सभी को वेलकम करता हूं हमारे इस सेक्शन में जहां पर एसपी बख्शी बुक से हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस कर रहे थे। ये हमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज़ का फिफ्थ पार्ट होगा। दिस विल बी प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, पहला आपको यहाँ पर वन वर्ड दिया गया है हर्बीवोरस। देखिए, हर्बीवोरस को अगर मैं हिंदी में आपसे बोलूँ तो ये होते हैं आपके शाकाहारी लोग। ठीक है, मतलब जिनका जो पोषण होता है वो बेसिकली हर्ब्स पे डिपेंड होता है, यानी कि ये सब्जियों पर अपना जीवन पालन चलाते हैं। तो हर्बीवोरस सभी को पता होगा, ये होते हैं शाकाहारी लोग। नेक्स्ट है आपका ऑनररी। देखिए, ऑनररी का अर्थ होता है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि बिना वेतन के काम करता है, यानी कि द वन हु होल्ड्स अ पोस्ट विदाउट एनी सैलरी, मतलब उसको काम करने की इच्छा है, उसको पैसा नहीं चाहिए, एंजॉय करता है उसको करना, किसी के लिए काम करना, तो ये हम बोल देते हैं कि भाई वो किस तरीके का काम करता है। ऑनररी वर्क है, उसकी इच्छा है वो कर रहा है, बट उसको उसके लिए सैलरी नहीं देते हैं हम। तो ये हो गया आपका ऑनररी। नेक्स्ट है आपका हाई ब्रो। तो देखिए, हाई ब्रो अगर आपके पास व्यक्ति है, उस व्यक्ति की आप देखेंगे कि उसकी भौहें ना चढ़ी रहती हैं, अलग ही एटीट्यूड में रहता है, समझ गए ना। तो ऐसे व्यक्ति जो हमेशा अपने आप में इस तरीके से सोचते हैं कि भाई मेरे से तो सुपीरियर कोई है ही नहीं। अ पर्सन हु कंसिडर्स हिमसेल्फ टू बी सुपीरियर इन कल्चर एंड इंटेलेक्ट, मतलब दिमागी और कल्चर वे में मेरे से ऊपर कोई है ही नहीं, ऐसा व्यक्ति, उसे आप बोलते हैं हाई ब्रो, या फिर आप इसे बोल सकते हैं घमंडी काइंड ऑफ पर्सन। मैं इसके सिनोनिम की बात करूं तो स्नोब जो होता है, ये भी शब्द बताता है कि कोई अपने आप के अलग ही एटीट्यूड में रहता है, वो ये सोचता है कि मेरे से सुपीरियर कोई है ही नहीं। तो हम उसको स्नॉब भी बोल सकते हैं और हम उसको हाइब्रिड भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हाइपोकॉन्ड्रियाक। तो देखिए, एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि हमेशा क्या होते हैं, अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा एंशियस होते हैं। यानी कि उनको लगता है कि कहीं वो बीमार ना हो जाएं, तो बार बार अपने हाथ धोएंगे। उनको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा गंदगी में नहीं रह सकते, तो रेगुलरली नहाते रहते हैं। बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ को लेके एंशियस रहते हैं। द वन हु इज़ ओवर एंशियस अबाउट हिज हेल्थ। ओवर एंशियस मतलब कुछ ज़्यादा ही, हद से परे, थोड़ा सा पागल और संकी टाइप का बोल सकते हैं। तो हाइपोकॉन्ड्रियक वही लोग होते हैं जो अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिवली एंशियस रहते हैं। नेक्स्ट है आपका आइकनोक्लास्ट। तो देखिए, एक ऐसे व्यक्ति जो कि मूर्ति वगैरह तोड़ते रहते हैं। अभी आपने इधर उधर न्यूज़ भी देखते रहते होंगे। राजस्थान में किसी पुरानी, जहाँ पर ये एक्सकेवेशन वगैरह होती रहती हैं, तो वहाँ पर मूर्तियाँ वगैरह मिली थी, तो कुछ लोगों ने क्या किया था, उन्हें ऐसी धक्का वक्का मारकर तोड़ दिया था। अजीब ही लोग होते हैं, समझ में नहीं आता है, बट आई डोंट नो, बट इनको भी हमने नाम दे रखा है दैट दीज पीपल आर नोन एज आइकनोक्लास्ट। द वन हु इज़ अ ब्रेकर ऑफ इमेजेस या फिर ट्रेडिशंस, मतलब वो दूसरों को बस ये दिखाना चाहते हैं, मतलब मुझे नहीं पता एक्चुअली कि वो करना क्या चाहते हैं, बट वो लोगों के ट्रेडिशंस को और इमेजेस को ब्रेक करने की अलग ही चुल रखते हैं। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों को आप क्या बोल देते हैं, आइकनोक्लास्ट बोल देते हैं, जो कि सिर्फ ये मूर्ति वगैरह तोड़ने का काम करते हैं। नेक्स्ट है आपका इलिटरेट। तो देखिए, इलिटरेट तो आई थिंक आपको बचपन से ही पता होगा कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको पढ़ना और लिखना नहीं आता है, उसे आप इलिटरेट बोल देते हैं। स्पेलिंग ज़रूर देख लेंगे, स्पेलिंग यूजुअली इसकी पूछ ली जाती है और लोग यहाँ पर मिस्टेक भी कर देते हैं। तो ऐसे वर्ड्स की आप स्पेलिंग पर भी ध्यान दिया करें। तो ये इलिटरेट हो गया आपका, जो व्यक्ति आपका लिख और पढ़ नहीं सकता। अगर एंटोनिम की बात करूँगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका लिटरेट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इमिग्रेंट। अगेन आप इसकी स्पेलिंग ज़रूर देख लें। तो देखिए, इमिग्रेंट और एमिग्रेंट में आपको अंतर समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप एक का मतलब समझ गए तो आपको दूसरे का मतलब तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, एंटोनिम्स हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि आया हुआ होता है किसी दूसरे देश में। अब सपोज कीजिए कि ये कोई व्यक्ति है ए, हम और तुम रहते हैं बी वाली कंट्री में। ये यहाँ से यहाँ पर आया है, मतलब ये हमारे देश में आकर बसने के लिए आया है, सेटल होने के लिए आया है। तो हम बोल देंगे कि भाई ये क्या है, इमिग्रेंट है। अब मैंने बात करी है आपसे एमिग्रेंट की, जो कि इस इमिग्रेंट का ऑपोजिट होता है। तो इमिग्रेंट कौन होते हैं, जैसे मैं और आप यहाँ पर बी कंट्री में रहते हैं, तो इसको छोड़कर वो कहीं दूसरी जगह पर जाकर बसने के लिए चला गया, तो उसको हम बोल देंगे एमिग्रेंट। ये हो गया इमिग्रेंट, ये हो गया एमिग्रेंट, दोनों एक दूसरे के एंटोनिम हैं। अर्थ भी आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। और देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आपको हमारी ये किरण पब्लिकेशन या फिर एसपी बख्शी या फिर आपकी क्वांटम कैट, इन सभी की चीज़ों के अगर आपको सॉल्यूशन एक तरीके वाइज चाहिए, तो EDU24 है। EDU24 पर जाकर आप इन सभी वीडियोस को एक साथ देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्चुअली में मतलब बहुत ज़्यादा एजुकेटर्स के आपको वीडियो आते रहते हैं। इट्स अ गुड थिंग, बट वहाँ पर आपको सेपरेटली मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई आपको क्वेरी आती है, तो आप रॉबिन शर्मा 199 इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर मेरी जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इम्प्रेग्नेबल।
इम्प्रेग्नेबल का अर्थ होता है अभेद्य, मतलब जिसे आप एंटर यानी कि फोर्स के द्वारा उसे आप भेद नहीं सकते। ओके, दैट कैन नॉट बी एंटर्ड बाई फोर्स, यानी कि फोर्स की हेल्प से आप उसमें एंटर नहीं कर सकते, उसको आप बोलते हैं अभेद्य यानी कि इम्प्रेग्नेबल। एंटोनिम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा ये आपका प्रेग्नेबल यानी कि भेद्य हो जाएगा, आप उसको बाई फोर्स ब्रेक या फिर एंटर कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका इम्पोस्टर। तो देखिए आप ढोंगी, आपने सुना होगा ढोंगी लोग होते हैं, तो ढोंगी लोगों को ही इंग्लिश में बोलते हैं हम इम्पोस्टर। पोस्टर समझ में आ जाएगा। अब आई एम पोस्टर इस तरीके से समझ लीजिए कि मैं क्या हूँ, ढोंगी हूँ। हर कोई अपने आप में ढोंगी होता है। तो इम्पोस्टर यहाँ से वर्ड निकलता है जिसका अर्थ होता है कि वो क्या है, एक ढोंगी है। द वन हु प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स, जो कि आजकल हर कोई ट्राई करते हैं कि हम एक्चुअली में हम नहीं हैं। ओके, सो द वन हु इज नोन एज ए इम्पोस्टर, मतलब वो एक ऐसा व्यक्ति है जो कि प्रिटेंड करता रहता है कि वो कोई और है। नेक्स्ट है आपका इनडिफिटिजेबल। ठीक है, तो फटीग आपने सुना होगा कि अगर आपने फटीग सुना है मतलब वहां पर हम बात करते हैं कि किसी की स्ट्रेंथ का कम हो जाना, मतलब फटीग हो जाना मतलब थक जाना। अगर मैं यहाँ पर आपसे इनडिफिटिजेबल बोलूंगा तो मैं सिर्फ कहूंगा कि भाई वो लोग जो कि आराम से आसानी से टायर नहीं होते, मतलब थकते नहीं हैं, उन्हें हम बोल देते हैं इनडिफिटिजेबल। तो ये हो गया आपका इनडिफिटिजेबल। नेक्स्ट है आपका इंट्रोवर्ट। तो देखिए इंट्रोवर्ट वो व्यक्ति होते हैं जो कि अपने आप में रहते हैं, उनको ज़्यादा इश्यू नहीं होते हैं कि जो जो कर रहा है करता रहे, हम अपना सोशल डिस्टेंसिंग रहेंगे, अपनी लाइफ में रहेंगे और जो हमें मन करेगा हम वो करेंगे। तो ऐसे लोगों को हम बोल देते हैं इंट्रोवर्ट। अपने आप में घुसे रहते हैं, उन्हें ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा सोशल नहीं होते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ द वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, मतलब ऑब्वियसली अगर अपने आप में रहेंगे तो अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं करना चाहेंगे या कर भी नहीं पाएंगे, तो ऐसे लोगों को हम इंट्रोवर्ट बोल देते हैं। एंटोनिम हो जाएगा आपका क्या इसका, एक्सट्रोवर्ट, जो कि ज़रूरत से ज़्यादा ही एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं, मतलब कोई ज़्यादा ही एक्सेसिवली सोशल हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका इंसॉल्वेंट। देखिए इंसॉल्वेंट का अर्थ होता है किसी को दिवालिया बोल देना, मतलब वो बैंकरप्ट हो गया है। अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, मतलब अपने कर्ज को वो पे करने में एबल ही नहीं है, उसे मैं बोल दूंगा क्या, इंसोल्वेंट, यानी कि वो बैंकरप्ट हो गया है या फिर वो इंसोल्वेंट है, दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे, ये सिनोनिम्स हो जाएंगे, यानी कि दिवालिया। नेक्स्ट है आपका इटिनरेंट। तो देखिए आप कभी अगर कहीं घूमने जाते हैं तो आप अपनी इटिनरी तैयार करते हैं, मतलब आप ये ट्राई करते हैं कि आप क्या क्या करने वाले हैं, कहाँ कहाँ जाएंगे, आप वो चीज़ को डिसाइड करते हैं, तो मतलब आप अपनी इटिनरी तैयार करते हैं। अगर अगर आप एक इटिनरेंट पर्सन हैं, मतलब आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक घूमते रहते हैं, घूमना पसंद है, शौकीन है जर्नी करने के, या फिर हम इन्हें नोमैडिक भी बोल देते हैं। तो इटिनरेंट हो जाएगा आपका जो कि बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करता रहता है। नेक्स्ट है आपका इनविंसिबल। इनविंसिबल का अर्थ होता है जिसे जीता ना जा सके, यानी कि द वन हु इज टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड, यानी कि जिसे डिफीट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब वो डिफीट नहीं किया जा सकता है, उसे हम बोल देते हैं इनविंसिबल, यानी कि जिसे हम जीत नहीं पाते। एंटोनिम की बात करूंगा तो आपका विंसिबल हो जाएगा, जिसे आप जीत लेंगे, तो ये आपका इनविंसिबल हो गया। नेक्स्ट है आपका इनवल्नरेबल। इनवल्नरेबल का अर्थ होता है द वन दैट कैन नॉट बी हार्म्ड या फिर बाउंडेड। आप इसको क्षति नहीं पहुंचा सकते, आप इसको कोई कष्ट नहीं दे सकते, आप इसको फिजिकली कभी हार्म नहीं कर सकते। तो द वन हु कैन नॉट बी हार्म्ड और बाउंडेड, आप उसे क्या बोलेंगे, इनवल्नरेबल। एंटोनिम की बात करूंगा तो ये हो जाएगा आपका वल्नरेबल। आप इसकी स्पेलिंग जरूर देख लेंगे, स्पेलिंग इसकी पूछ। तो देखिए पहला वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है आपके सामने, लिबर्टीन। लिबर्टीन का अर्थ होता है अगर आप किसी एक वैसे व्यक्ति को एड्रेस करना चाहते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ या फिर अपने आप में बहुत ही फालतू की लाइफ, यानी कि मतलब बहुत ही ऊट पटांग सी लाइफ वो जी रहा होता है, मतलब हम उसे इमोरल लाइफ जीना भी बोल सकते हैं। एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत ही इमोरल लाइफ को लीड करता है, उसको जीता है, उसे हम बोलते हैं लिबर्टीन। अगर मैं इसके सिनोनिम की बात करूं तो ये वर्ड निकलता है आपका लीचर। अब देखिए हिंदी में भी आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि भाई देखिए बड़ा ही लीचड़ आदमी है। ठीक है, तो उससे आप इसे याद रख सकते हैं कि जो लोग बहुत ही इमोरल लाइफ जीते हैं वो क्या होते हैं, लीचड़ भी होते हैं, मतलब लीचर भी होते हैं। तो सिनोनिम हो जाएगा किसका, लिबर्टीन का, जो कि आपको बताएगा कि अ पर्सन हु लीड्स एन इमोरल लाइफ, उसे हम क्या बोलते हैं, लिबर्टीन बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका मार्टियर। मार्टियर का अर्थ होता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी नोबल कॉज के लिए अपनी जान दे देता है, उसे हम बोलते हैं मार्टियर। जैसे कि आप बोलते हैं कि हमारे शहीद, तो हिंदी मतलब अगर आपको इसका निकालना है तो वो आपका क्या हो जाएगा, शहीद हो जाएगा। मार्टियर, द वन हु डाइज फॉर अ नोबल कॉज इज मार्टियर। नेक्स्ट आपका मर्सिनरी। देखिए मर्सिनरी का अर्थ होता है अगर आप जो भी काम करते हैं वो सिर्फ मनी के लिए करते हैं,
अब मैं इसे एक नेगेटिव सेंस में लेने की बात करता हूँ आपसे। मतलब कुछ भी पैसा लेकर काम करना एक नेगेटिव सेंस में, मतलब आप कुछ बुरा काम कर कर किसी चीज़ को करने जा रहे हैं, किसी काम को करने जा रहे हैं, मतलब आप एक क्या है, एक मर्सिलरी पर्सन है। आपने अगर कोई सीरीज, वेब सीरीज वगैरह देखी होगी तो वहाँ पर पुराने ज़माने के जो लोग होते थे वो किंग्स वगैरह के साथ मिलकर एज अ मर्सिनरी काम करते थे। मतलब उनके लिए वो एज अ पैसा लेकर उनके लिए काम करते थे, बट उनका जो काम होता था वो थोड़ा निगेटिव वे में होता था, मतलब थोड़े गलत काम उनके होते थे। तो ये हो जाएंगे आपके मर्सिनरी। द वन हु डज समथिंग फॉर द सेक ऑफ मनी बट इन अ बैड सेंस, तो आप उसे क्या बोलेंगे, मर्सिनरी बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका मिस एंथ्रोप। तो देखिए यहाँ पर आपका मिस और एंथ्रोप ये आपका दो रूट वर्ड से मिलकर बनेगा, मिस और एंथ्रोप। मिस का अर्थ होता है जो कि आपको एक नेगेटिव सेंस देता है, यानी कि किसी से हेट करना। अब मैं एंथ्रोप की बात करूं तो ये बनता है आपका एंथ्रोपोज, जिसका अर्थ होता है पीपल। ये होता है पीपल, ये आपका शब्द निकलता है पीपल से। तो ऐसा व्यक्ति जो कि मैनकाइंड या फिर लोगों से क्या करता है, घृणा करता है, उसे आप क्या बोलते हैं, मिस एंथ्रोप बोलते हैं। जैसे कि द वन हु हेट्स मैनकाइंड इज नोन एज मिस एंथ्रोप। अगर मैं यहीं पर आपका इसके एंटोनिम की बात करूं तो वो आपके क्या हो जाएंगे, फिलेंथ्रोपिस्ट हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर आपका एक रूट वर्ड आएगा फिलन। फिलन का अर्थ होता है किसी से प्रेम करना, किसी को चाहना। तो ऑब्वियसली मिस का ऑपोजिट अगर आपका फिल है, यानी कि घृणा का अगर आपका ऑपोजिट किसी से लगाव या प्यार करना है, तो ये आपके दो वर्ड निकलेंगे, मिस एंथ्रोप और दूसरा फिलेंथ्रोपिस्ट। मिस एंथ्रोप का अर्थ हो जाएगा जो व्यक्ति किसी मैनकाइंड से हेट करता है वो आपका मिस एंथ्रोप हो जाएगा। अगर मैं फिलेंथ्रोपिस्ट की बात करूंगा तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि पीपल से यानी कि मैनकाइंड से प्रेम करता है वो आपका कहलाएगा फिलेंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट है आपका माइजोगामिस्ट। देखिए गामी जो आपका है ये आपका एक अलग रूट वर्ड बनता है। मिस मैंने आपको अभी पहले बताया कि वो रूट वर्ड आपका अलग बनता है जो कि आपको घृणा कराने की बात करता है। सो द वन हु हेट्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, यानी कि जो शादियों से क्या करता है, घृणा करता है। तो गामोस यहाँ पर निकलेगा आपका गामोस। गामोस का अर्थ होता है शादी, ठीक है। तो माइजोगैमिस्ट जो निकलेगा आपका यहाँ से, उसका अर्थ होगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि शादियों से नफरत करता है वो कहलाता है माइजोगैमिस्ट। नेक्स्ट है आपका माइजोलॉजिस्ट। तो देखिए आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ, EDU 24 इस पर जाकर मैंने यहाँ पर केरन पब्लिकेशन, उसके बाद SP बख्शी के ईडीएम वन वर्ड सब्सटीट्यूशन या फिर फ्रेजल वर्ब्स, उसके साथ साथ क्वांटम कैट के भी सभी सॉल्यूशन की सीरीज डाली हुई है। तो यहाँ पर जाकर यूट्यूब पर आप इन सभी चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने बात करी किससे, माइजोलॉजिस्ट की। माइस आपको क्या बताएगा, नेगेटिव फीलिंग बताएगा। नेगेटिव फीलिंग यानी कि किसी से घृणा करने की बात। और उसके बाद मैंने यूज़ किया लॉजिस्ट, यानी कि लोगोस, यानी कि आपने सुना होगा कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में लॉजिक रखते हैं तो वो आपको बताता है कि आपके अंदर कितनी सेंस है नॉलेज की। सो ऐसा व्यक्ति जो कि हेट करता है नॉलेज से, उसे आप क्या बोलते हैं, माइजोलॉजिस्ट। यानी कि आपका ये हो गया ऐसा व्यक्ति जो कि नॉलेज से घृणा करता है। एंटोनिम की बात करूंगा तो ये हो जाएंगे आपके बिबिलोलॉजिस्ट। बिबिलोलॉजिस्ट यानी कि जो आपके लॉजिस्ट यानी कि नॉलेज से प्यार करते हैं वो आपके बोलते हैं बिबिलोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है आपका नेम सेक। तो देखिए नेम सेक होता है जिन लोगों का सेम नाम होता है, अ पर्सन हैविंग द सेम नेम एज अनदर। यानी कि ये आप हैं, ये मैं हूं और हम दोनों के सेम नाम है। आपका भी नाम रॉबिन, मेरा भी नाम रॉबिन। तो हम दोनों क्या हो गए, हम हो गए आपस में एक दूसरे के नेम सेक। सो अ पर्सन हैविंग द सेम नेम एज अनदर वो कहलाएगा आपका नेम सेक। नेक्स्ट है आपका नार्सिस्ट। तो देखिए नार्सिस्ट वो लोग होते हैं जो कि स्वप्रेमी प्रेमी होते हैं। उनको हर चीज़ में सिर्फ अपने लिए फ़ायदा, अपने लिए प्यार, अपनी सारी चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए उनके अंदर वो भावना होती है। सो अ वन हु लव्स हिमसेल्फ या फिर अ लवर ऑफ सेल्फ, उसे हम क्या बोलते हैं, नार्सिस्ट बोलते हैं। इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा, इसकी स्पेलिंग यूजुअली एग्जाम में पूछ ली जाती है। नेक्स्ट है आपका नोविस। देखिए नोविस अर्थ होता है कोई नौसिखिया, यानी कि कोई नया नया व्यक्ति जिसको अभी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। सो द वन हु इज़ इनएक्सपीरियंस्ड इन एनीथिंग। तो किसी भी चीज़ के अंदर इनएक्सपीरियंस हो सकता है, उसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, नोवाइस बोलेंगे उस रिलेटेड फील्ड से। इसके सिनोनिम की बात करूंगा तो सिनोनिम होता है आपका इसका टायरो, जिसका अर्थ भी आता है आपका नौसिखिया, यानी कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अभी एक्सपीरियंस नहीं है। नेक्स्ट है आपका न्यूमिस्मेटिस्ट। तो देखिए इसका स्पेलिंग याद रखेंगे, न्यूमिस्मेटिस्ट होता है जो ऐसा व्यक्ति जिसको कॉइन्स को कलेक्ट करने की बहुत ज़्यादा लालसा रहती है, उसको मज़ा आता है, उसकी ये आदत होती है, इसका पैशन होता है कि वो कॉइन्स को कलेक्ट करता है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि कॉइन्स को कलेक्ट करता है, हम उसे क्या नाम देते हैं, न्यूमिस्मेटिस्ट देखते हैं। इसकी स्पेलिंग ज़रूर देख लेना।
नेक्स्ट है आपका ओमनीवोरस। तो देखिए ओमनीवोरस का आसान है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि आपका हर्बीवोरस भी होता है और कार्बीवोरस भी होता है, उसे हम बोलते हैं ओमनीवोरस, यानी कि वो दोनों चीज़ खा लेता है। द वन हु ईट्स एवरीथिंग इज नोन एज ओमनीवोरस। नेक्स्ट है आपका ऑप्टिमिस्ट। तो देखिए एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहता है, उसकी फीलिंग्स हमेशा पॉजिटिव रहती हैं, वो हमेशा पॉजिटिव फीलिंग रखता है अपने अंदर, पॉजिटिव सोच रखता है, उसे हम बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आप उसको ये बोल सकते हैं कि वो हमेशा किसी भी चीज़ की ब्राइट साइड को देखने की कोशिश करता है। अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग इज अ ऑप्टिमिस्ट, मतलब ये आशावादी होता है। इसके एंटोनिम की बात करूंगा तो ये होता है आपका पैसिमिस्ट। पैसिमिस्ट और ऑप्टिमिस्ट दोनों की स्पेलिंग देख लेंगे। पैसिमिस्ट का अर्थ होता है ये आपके निराशावादी होते हैं, ये हमेशा मतलब ऐसी ही बातें करते हैं कि अरे ऐसा नहीं हुआ तो हम ऐसे हो जाएंगे, हम वैसे हो जाएंगे। सो दीज आर दी पैसिमिस्ट। बट अगर आप ऑप्टिमिस्ट की बात करते हैं तो इनके अंदर बहुत आशा होती है कि हाँ अच्छा होगा। नेक्स्ट है आपका ऑर्फन। तो देखिए ऐसा व्यक्ति जो कि अपने पेरेंट्स को खो चुका हो वो आपका क्या होता है, ऑर्फन होता है, अनाथ, आपने सुना होगा। नेक्स्ट है आपका फिलेंथ्रोपिस्ट। तो देखिए फिलेंथ्रोपिस्ट हमने पहले भी डिस्कस किया था। फिलेन यानी कि जहाँ पर आप किसी से प्यार करने की बात कराते हैं, और एंथ्रोप यहाँ पर बताता है आपको मैनकाइंड, यानी कि मैनकाइंड से प्यार करने वाले व्यक्ति को आप बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। एंटोनिम हमने पहले देखा था जो कि क्या होता है आपका मिस एंथ्रोप। नेक्स्ट है आपका फिलोगाइनिस्ट। तो देखिए गाइनिस्ट यहाँ से आपका निकलता है, जिसका अर्थ निकलता है आपका रूट वर्ड गाइनोस से, जो कि आपको बताता है वुमेन्स के बारे में। फिलो का हमने अभी देखा था जहाँ पर हम किसी से प्यार या प्रेम या फिर किसी के प्रति अच्छी भावना रखने की बात कर रहे थे, तो आपका फिल वाला रूट वर्ड देता है। तो यहाँ पर फिल है, गाइन है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि वुमेन के वेलफेयर के लिए काम करता है या फिर वुमेन्स के लिए अपने अंदर अच्छी भावना रखता है, वो कहलाता है आपका फिलो गाइनिस्ट। एंटोनिम की बात करूंगा तो मिस लगा देंगे गाइनिस्ट से पहले, यानी कि माइजो गाइनिस्ट हो जाएगा, यानी कि आप किसी से अगर वुमेन से घृणा करते हैं तो आप कहलाएंगे माइजो